Hello. So any further ado, let's start the review because I want to keep it short. Every single video में मैं यही बोलती हूँ that I'm gonna keep it short, but then it's like almost 10 or 15 minutes video. I don't know how. So today I supposed to review 4 dramas, but somehow I think Idiot did not telecast today because of the match I think. So Idiot जो है ना वो कट हो गया. तो Idiot को छोड़ के मेरे पास सुकून है. I hope निजात है. वाह क्या नाम है. और दिल ही तो है. या दिल तो है. दिल तो बच्चा है. तो ये 3 ड्रामे हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है. अच्छा तो शुरू करते हैं दिल ही तो है. बिकॉज दिल ही तो जो है ना वो एवरीडे आता है तो उसके थोड़े एपिसोड ज़्यादा होते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि एपिसोड 7 या 8 या 2 या 3 4 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप स्टोरी को आगे नहीं लेके चल रहे हैं. स्टोरी वहीं की वहीं ठहरी हुई है. तो दिल ही तो है में जो है ना मैंने 7 8 और 9 नहीं सॉरी आई एम सॉरी मैं शुरू करूँगी एक्चुअली 11 12 13 3 एपिसोड 11 12 एंड 13. सो अच्छा मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई. ठीक है. आप अमेरिका चले गए हैं और आपकी जो फियांसे हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है. और आपको पता लग गया कि उनको चोटें आई हैं. सिर्फ उनको कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो व्हील चेयर पर आ गए हैं या वो जो है ना हैंडीकैप्ड हो गए हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, वो बेड पे आ गई हैं जो गए. इवन दो तब भी लोग नहीं आ पाते क्योंकि आप अमेरिका में आपकी एक जो है ना बॉन्डिंग होती है जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, चीज़ों के साथ. आप एक पूरा प्लान करते हैं वेकेशन का, तब आप जाते हैं ना छुट्टी लेनी है करना. यहाँ पर जो है सरमद जो है उनको जब पता लगा कि सबरीना का एक्सीडेंट हुआ है तो वो अमेरिका से 1 वीक पहले गए हैं और अमेरिका से वो वापस आ गए ये जानते हुए भी कि सबरीना को चोटें आई हैं सिर्फ और शी इज़ टोटली फाइन. 2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो गई हैं और वो अमेरिका छोड़ के उसको मिलने आ गया विच टोटली अननेसेसरी आपका आना. और अब जो है वो आगे हैं. अब मुझे लगा पता नहीं वो आगे करेंगे क्या. वही हुआ, वो कुछ नहीं कर रहे. वो साके जो है ना वो डिनर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या वो आके उनको गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या वो उनके अब बस उनके सामने जो है ना वो वही चीज़ें आ रही है जो कि हर कोई उनको दिखाना चाहता है कि सबरीना का जो है ना वो चक्कर जो है ना वो मोहित से चल रहा है और ड्रामा कहीं जा नहीं रहा है. वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ वहाँ. लेकिन एक बात में ये बल्कि ड्रैग नहीं हो रहा है. लाइक सेम चीज़ नहीं हो रही है. और सबसे अच्छी बात की फ्लैशबैक्स नहीं आ रहे हैं. अभी तक तो नहीं आ रहे हैं. आगे का मुझे पता नहीं है कितने आने वाले, लेकिन अभी तक तो सबसे ही चल रहा है. अच्छा जी सरमत आ गए. उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया. उनको बड़ा और वही उनको पता लग गया कि वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है ना हर चीज़ को देख रहे हैं. और यहाँ पर जो है शाहजेन जो है उनकी जो कज़न है, उनके मामू की बेटी. सबरीना भी उनके मामू की बेटी है लेकिन ऑफ कोर्स उनकी दूसरी मामू की जो दूसरी वाइफ से बेटी है वो उनको पसंद करती है. उनकी हर एक उस पे जो है ना उसने बेइज्जती किया. लाइक लिटरली उसको इतना उसने इंसल्ट किया हर चीज़ के ऊपर. ओ तुम ऐसा चलोगे बाहर, नहीं मैं नहीं जा सकता. ओ तुम ये खाना खाना, नहीं मैं नहीं खा रहा. ओ तुम अभी आए हो, तुम जाके मिलोगे उसको, हाँ मैं थोड़ी देर में जाऊंगा. और वो लाइक वो कमरे से बाहर निकली और वो जो है ना कमरे से बाहर निकल के सबरीना से मिलने चले गए हैं. तो ये हुआ एपिसोड में. उसके बाद एपिसोड जो थी हमारी 12 उसमें ये है कि हारून जो हैं जो कि ब्रीना के पीछे पड़े हैं उन्होंने ब्रीना से बोल दिया है कि भाई मैं तुमसे शादी करना. अब ब्रीना जो है ना उनको यही हो गया है कि मैं किसी तरह से सबरीना को इस वाली जो उसमें धकेल दूँ कुएं में जहाँ पे, क्योंकि मोहित तो हैंडीकैप है वो तो कुछ करने नहीं वाला है. तो उनको भी है कि मैं किसी तरह सबरीना को फंसा दूं और ये बुरी बन जाए और मैं जो है ना आराम से इस रिलेशनशिप में निकल जाऊं. मेरी एंगेजमेंट टूट जाए क्योंकि सबरीना जो है ना उसका नाम आ जाए कि वो मोहित के बहुत करीब है. वो खुद ही उसको भेज दिया है तुम जाके उसके घर में रहो, तुमके घर में काम वाली नहीं है, ये है वो, तुम जाके उसकी हेल्प करो, तुम जाके उसको ये करो, तुम्हारे यहाँ से दवाई लेता है करता है. और जो सब अबरीना जाती हैं तो उनकी तो लड़ाई शुरू आती है. विच आई बिलीव कि दिस इज हाउ दे आर पोर्ट्रेटिंग और एवरीथिंग अराउंड मोहिब एंड सबरीना. सबरीना जब जाती हैं मोहित साहब को कोई गुस्सा नहीं आता. मोहित साहब बहुत नॉर्मल रहते हैं. थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनका होता है कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मैं व्हील चेयर पर आ गया हूँ. भाई एक तो कोई उसको जिम्मेदार मानते नहीं सबरीना को भी. हाँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण जो है ना ये बंदा जो है ना इस सिचुएशन में फंसा हुआ है. लेकिन नहीं, सब कुछ सही है जी. हर कोई नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है. वो 2-3 बार रोती भी है मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने सब कुछ किया. लेकिन नहीं सबरीना तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो गाड़ी भी नहीं चला रही थी. और इस बात में अबीरा एकदम सही कहते हैं कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है और तुम जो है हर किसी की चेहती बन के यहाँ पे घूम रही हो. तो भाई तुम उसकी टेक केयर तुम ही करो ना, हम क्यों करें. तुम्हारे कारण से जो कि सबरीना को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो बहुत खुशी खुशी कर भी रही है.
यहाँ पर हर कोई उसको सबरीना के ही वो करते हैं कि भाई तुम आके उसको दवाई दे दो, तुम आके उससे बात कर लो, उसका मूड बहुत ऑफ हो रखा है हर चीज में। और सबरीना बड़ी खुशी खुशी पहुंच जाती है। भाई जब तुमको पता है तुम्हारी सिस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तुमको थोड़ा थोड़ा तुम्हारे फियांसे से भी जो है ना सिग्नल मिल रहे हैं कि वो ही डजंट लाइक हिम ईदर, तुम थोड़ा स्टॉप कर लो। लेकिन नहीं, वो खुलेआम जा रही हैं जी, जाके बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं। तो बस अभी यही हो रहा है। अबरीना का जो है वो मिशन ये है कि किसी तरह से वो सबरीना को जो है ना वो मेन वो बनाकर बुरा बनाकर यहाँ पर जो है ना वो अपने आप को इस रिलेशनशिप से बाहर निकाल लें, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि मोहित तो सही होने नहीं वाला और मेरी लाइफ का जो ना वो टाइम टाइम फिस हो जाएगा अगर मैं इसके साथ लगी रही। मैं एक हैंडीकैप बंदे के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। तो वो ये चाह रही हैं। सबरीना का कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका क्या है उनका, क्योंकि वो उसने कोई ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया जिससे हमें लगे कि वो मोहित को वो भी प्यार करती है। अभी मोहित भाई बोलती है उसको, अभी कोई ऐसी फीलिंग डेवलप नहीं हुई है इन दोनों के बीच में। मोहित की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, वो तो स्टिल अबीरा को ही पसंद करता है। लेकिन समहाउ मुझे लगा था कि हमें सिर्फ सबरीना में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन सबरीना का जो है ना टूवर्ड्स सरमत भी कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो उसको भी इतना कोई पसंद करती है। बस एक है मुसीबत की फियांसे बना है और मुझे जाना है डिनर करने, या वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, या मुझे उससे फोन पे बात करनी है। तो देखें क्या होता है, आगे चल के पता लगेगा। लेकिन 3 एपिसोड में तो ऐसा कोई कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिला इन दोनों की करेक्टर का। लेकिन अबीरा का सिग्नल मिल गया है कि शी इज फॉलिंग टूवर्ड्स हारून, जो कि उनका फ्रेंड है, जो कि उनको पहले प्रपोज कर चुका है और ये उसको मना कर चुकी हैं। तो अब देखें क्या होता है। तो एपिसोड 13 थी ये, तो हम नेक्स्ट वाली में बात करेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, हम ना बात करते हैं सुकून की, थोड़ा सुकून आए, जो कि ड्रामे में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सकता है बात करने से हमको आ जाए सुकून। ड्रामा थोड़ा स्लो ही चल रहा है, कुछ इतना खास हो नहीं रहा, सेम ही चीजें हुई जा रही हैं और जो हमारे रजा हैं उनका दिल आ गया है ऐना के ऊपर 100%, वो उनके पीछे दीवाने हो गए हैं। और जिस तरीके से हमदन जो उसको बताता है कि वो ऐसी लड़कियों में से नहीं है, वो तो इससे पता ये लग रहा है कि शायद जो है ना उसका ऑलरेडी ऐसा बहुत उनके जो है ना वो हिस्ट्री रही है लड़कियों के साथ ये चीजें करने की। तो वो यही चाह रहा है कि ये वो ऐसी लड़कियां नहीं है, ये वैसी लड़की ने, तो तुम सब बच के रहो। एनीवेज ऐसा कुछ एपिसोड जो है इसमें मैं 2 और 3 की बात करी, 2 एपिसोड वीक में आती हैं। तो अभी 2 आई थी, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आती हैं। तो ऐना जो है वो शादी का ये भी चल रहा है सब कुछ। 1 वीक लंबी शादी है इनकी, लाइक टोटली 1 वीक के जो है ना वो इनके सारे फंक्शंस वगैरह हैं। और वो जो है ऐना जो है वो शादी वाले घर में ही अब दिखा रहे हैं। तो वहां पर जी उनके दुपट्टे में आग लग जाती है और लिटरली वो दुपट्टा वो ऑलरेडी उतार के फेंक देती हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं होने वाला था उस दुपट्टे से, इतनी सी उसमें आग लगती है। लेकिन जी यहाँ पर हमारे रजा साहब आके ये हीरो बन के उस दुपट्टे के ऊपर 2 अपने कपड़े डाल रहे होते हैं और वो कोई भी नहीं आता। इतने लोग वहां पर हैं, कोई नहीं आके उसको बचा रहा। इवन उनके जो फ्यांसे हैं उस्मान, वो भी साइड में खड़े होकर देख रहे हैं। और उनकी जो फ्यांसे जो हैं, उनकी जो अम्मा है जो कि ऐना की फुफ्फो हैं, वो अपने बेटे को देख रही हैं और चल ले तू जाके बचाता है। यहाँ पर इतनी सी तो आग लगी थी, तुझसे ये नहीं हो पाया कि तू इतनी सी आग बुझाने चला जाता, ताकि उसको अच्छा लगता है कोई अनजान सा बंदा आके उसकी आग बुझा रहा है। लेकिन उस्मान साहब तो वही अपने उसमें खड़े रहते हैं, टैन करके अपने पूरे लाइक फेस को, उनका पूरा फेस एकदम से टैन हो जाता है। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो यहाँ पर ये हुआ, मान साहब जो हैं वो उनको अपनी फीलिंग्स जो है ना बतानी नहीं आती हैं। अच्छा, एक बात समझ में मुझे ये नहीं आती कि आप कैसे किसी बंदे को, जब आपको पता है वो बंदा इतना रूड है, इतना वो लाइक इलिटरेट टाइप ऑफ बंदा है, उसको अक्ल ही नहीं है बोलने की, वो अपनी फ्यान से एक लड़की से इतनी बदतमीजी से बात करता है, आप जाके उसको राय क्यों देंगे। यहाँ पे हमारे हमदान साहब पहुंच जाते हैं, मैं तुमको बताऊंगा कि लड़की से कैसे बात की जाती है और ये होता है। वो उसको 2 टुक सुना के कहता है भाई तू निकल यहाँ से, मुझे तू मत सुना कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे सब पता है लेकिन समहाउ उस्मान को अपनी, मुझे लगता है कि उसको अपनी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करनी नहीं आती हैं टूवर्ड्स ऐना की कैसे करना। तो वो हर चीज को एक एक्सट्रीम पे ले आता है उस्मान जो है, वो उसको 2 मिनट में गुस्सा चढ़ जाता है लेकिन चलो जी, अब क्योंकि फुफ्फो बड़ी चालाक है, वो उसको सुनाती भी है। लेकिन फुफ्फो चालाक इतनी है कि उसको पता है कि ये तो कुछ करने नहीं वाला मेरा बेटा है, और ये अच्छी खासी चुप रहने वाली लड़की जो ना हाथ से निकलेगी। हालांकि है ना कोई इतनी सिंपल भी नहीं है कि वो सुनती रहती है, बोलती तो वो भी है। तो वो जाके बोलती कि मैं रिश्ता मांगने जाऊंगी, और मैं तो जो है ना, अच्छा वहां पे भी इनके जो ऐना के डैडी हैं 2 टुक अपनी बहन को बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा जब तक इसकी अच्छी जॉब नहीं होती, ये नहीं होता, मैं अपनी बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ अंकल सीरियसली, आप अपनी बेटी से अगर प्यार करते ना तो ये रिश्ता आप करते ही नहीं। लाइक
कौन अंधा बाप होगा जो ऐसे इंसान से अपनी बेटी की सगाई कर देगा या शादी भी करने को तैयार होगा, जिसको लाइक वो बंदे को बोलने की तमीज नहीं है, वो बंदे को के पास अच्छी जॉब नहीं है, वो कह रहा है जब तक इसका जॉब नहीं, और घर के भी हालात इतने बोल रहे हैं कि छत डिग्री है जो भी उनका बोल रही थी उसको। मैं सोच रही हूँ तुम अपनी बेटी से कहाँ से प्यार करते हो अंकल? आपने एक बेटी को तो पूरे अंधे कुएं में डालने की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, वो डेढ़ मांगने आई कि अंधे कुएं में डाल, तो वो कह रहा हाँ मैं डालूंगा। तो ये तो यहाँ पे तो आपके हालात हैं। एनीवेज जी, अब ऐना जो है उनके पीछे रजा जो है उनके कॉलेज भी पहुंच रहे हैं, रजा जो है ना हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, रजा इतना ब्रेव भाई, उसके घर में जो है ना पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी, हर किसी को फोटो के वो इतने ऑब्सेस हैं फोटो से, हर कोई हर जगह पे फोटो खिंचवाने के लिए रेडी। और सबसे ज्यादा ऐना की अम्मी हर जगह पे मेरी फोटो खींच दो, फोटो खिंचवा लो, है ना आओ फोटो खिंचवाते हैं, खाला भी फोटो खिंचवा। तो हर किसी को फोटो खिंचवानी है जी, हर कोई फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। अच्छा, यहाँ पे रजा साहब जो है ना वो फोटो की पूरी एल्बम लेके उनके घर पहुंच जाते हैं। और अच्छा, अम्मा घर में है, अम्मा चाय बनाने गई हुई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अम्मा घर से बाहर नहीं गए चाय बनाने, रसोई तक गई हैं, किचन तक गई हैं। अब आप जो है खड़े होके बीच लिविंग रूम के आप ना बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा फियांसे बहुत जो है ना वो जालिम है, तुम्हें उसको मना कर देना, शादी के लिए कर देना चाहिए। और ऐना का ऊपर से और दिमाग देखो, ये नहीं कि वो बोले भाई मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकती, मेरी अम्मी घर पे हैं, और अगर तुम मेरे घर में अगर आएगी तो चलो ठीक है तुम चुप रहो, मैं बाद में तुम्हें खुलेआम वो भी बातें कर रही हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और इनकी अम्मा ये सुन लेती हैं, और यहीं पे जो है ना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लेकिन अम्मा जी यहाँ पे बड़े गुस्से में कि क्या क्या मतलब है कि शादी से मना कर दो, किसकी शादी से मना कर दो, ऐसा इतना बोलते हैं और खत्म हो जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लेकिन बट नॉट द लिस्ट, तो हम लास्ट एपिसोड, अब लास्ट जो है हमारा वो था निजात। अच्छा, निजात एक ऐसा ड्रामा है जो कि फोर्सफुली जो है ना एक बंदे को गुस्सा दिलाया जाता है, और उनको बिना किसी वजह के गुस्सा आना ही आना है। तो दैट्स हाउ इट इज। और मुझे लग रहा है कि जो हमारा हीरो है, एंग्री हीरो, शाहजैन, उनके ऊपर ये रोल ना सूट नहीं कर रहा। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आती है कि इस बंदे को जेन्युइनली गुस्सा आ रहा है। कि एक होता है ना, जैसे अब अगर आप मैं देखते हैं, आपको पता है कि वो बशरा को गुस्सा आता है, वो लगता है कि उसको गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जब ये गुस्से में आता है ना, इस लगता है कि वो अपने फोर्सफुली गुस्सा दिला रहा है, तो मुझे ये बड़ा होता है कि इट्स नॉट द नेचर ऑफ दिस करेक्टर और दिस हीरो जो इन्होंने हीरो लिया इसमें, जुनैद खान जो भी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका ये नेचर है और वो इस चीज को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जब भी वो गुस्से में आते हैं ना, वो लगता है फोर्सफुली गुस्सा आ रहा है उनको। एनीवे जी, और उनको पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो गरीबों को देख के उनको गुस्सा आता है, आई टोटली गेट इट, ठीक है भाई, तुम्हें आता है, समझ में आती है। झूठे भी होते हैं भिखारियों को देख के, क्योंकि वो समटाइम का इतना बड़ा गैंग होता है, सब कुछ है। मैं समझ, यार इसको फरियाल को देख के गुस्सा किस बात पे आता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लाइक फरियाल ने क्या लेके भाग गई थी बचपन में या जवानी में, जो कि इसको इतना गुस्सा आता है, या इसका सुकून लेके भागी हुई है, या इसकी जो है ना वो राहत जो होती है कि इनको गुस्सा नहीं है, वो लेके भागी है, इसलिए इनको गुस्सा आता रहता है। उसको जैसे देखता है इसको तो ऐसे उबलने लग जाता है पानी की तरह से। आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, जस्ट टॉक नॉर्मली विद हर, एनीवे जी। तो अब वो जब अपनी सिस्टर के घर में होती है फरियाल, वहाँ पे आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने कमरे में जो है ना रात को जुएब को बुलाती हैं। जुएब जिससे इनकी शादी की बात चल रही है कि शायद इनकी शादी हो जाए, लेकिन एंड मौके पर जब ये सब चीज़ें इनके ऊपर तोहमतें लगाई जा रही होती हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं, तो जो अंकल इब्राहिम है वो पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे साथ जाएगी। तो वो उसकी बहन भी कुछ नहीं बोलती, उसका तुम आप ले जाएं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जुहेब जो है, क्योंकि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, तो अंकल को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने स्टैंड क्यों, अगर तुम उसे शादी करना चाहते थे तो उसके लिए तुम स्टैंड लेते, देन आई फील लाइक यस यू लाइक हर, यू लव हर एंड यू वांट टू मैरी हर, तो यहाँ पर वो इनको बोल रहे हैं कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि तुम जो है ना इससे अपना घर लो तुम अलग से, और मेक श्योर करो कि तुम्हारे पे अपना घर हो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी अगर हुई तो मैं तुम्हें यहाँ तो रहने नहीं दूंगा। और वो बोलता भी कि ठीक है मैं अपना घर ले लूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि घर ले लूंगा। हालांकि एक एपिसोड पहले उसने बोला ही होता कि नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं साथ में रहूंगा फैमिली के जो भी है। अब मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ, भाई अगर तुमको घर लेना है
तो तुम फरियाल के घर में मूव हो जाओ, क्योंकि फरियाल के तो डैडी अब है नहीं, वो तो घर खाली पड़ा हुआ है ना, उन्होंने किराए पे थोड़ा चुराया है, तो तुम फरियाल के घर पे मूव हो जाओ। लेकिन वो फिर करना आ जाती कि मैं अपनी वाइफ के घर में कैसे रहूंगा। भाई ये जो रोज के स्यापे तुम्हारे घर में होने हैं, इससे तो अच्छा कि तुम अपनी वाइफ के घर में जाकर रह लो। लेकिन एनीवे वो होना नहीं था, क्योंकि स्टोरी एकदम हम खुद ही स्टोरी थोड़ा चेंज करेंगे, जो स्टोरी लिखी है उसी हिसाब से चलेगी। अब इनको ये घर लेके आ गए हैं, और यहाँ पर वही हमारे शाहजहान ने इनको देखा, और उनका तो जो है ना खून उबलने लग गया। फरियाल को देखते उनका खून उबल जाता है। उसको कह रहे तुम घर में नहीं आ सकती, मेरे ये नहीं, तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, ये करता हूँ। अब वहां पर जो है ना मिनाल भी आ गए, जो कि इनकी फियांसे बन चुके हैं इनकी। अब वहां पर ये फरियाल को भी थोड़ा डांट देता है। फरियाल तो घर आते ही बोल देते कि मैं नहीं इस बंदे के साथ ऐसे, ही इज कुकू, ही इज क्रेजी केस, मैं इस बंदे के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। अपनी अम्मा को भी बोल देते कि मैं नहीं कर सकती, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं जो है ना आपके कहने पे और ये अमीर बंदा सोच के जो है ना मैं शादी करूँ, और मेरी सारी उम्र जो है ना बस यही रहेगी, कभी ये मेरे पे गुस्सा करेगा, कभी ये मेरे पे गुस्सा करेगा। ही हैज अ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो वो जाके अब उनके डैडी को जो ना अंगूठी वापस कर देती है कि मैं आपके बेटे से सगाई नहीं कर सकती, जो भी है। लेकिन यहाँ पे शांसे की ना ये आदत बहुत है, ये पीछे पड़ जाता है ना, चिपकू है बहुत। उसके घर पहुंच के उसे माफिया मांग रहा है, तुम मुझे माफ कर दो, और ये फरियाल की गलती है। वो कहती है नहीं, फरियाल की गलती नहीं है, तुम मुझे, जो भी है जी, पता नहीं अभी ये किस तरीके से फरियाल पे गुस्सा करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है। अब बस यही है कि वो उसको बोलते हुए सोचने का मौका दो, बहन तू मत सोच, तू प्लीज, जो तूने फैसला किया तूने एकदम सही किया, बिल्कुल शादी मत करो इससे। फरियाल को नहीं पड़ता, क्योंकि फरियाल थोड़ा इसके साथ, मैंने बोला ना कि फरियाल जब इसके साथ होती है ना, शाहजेन के साथ, तो उसका मुंह बहुत खुला, वो बहुत चीजें बोल देती है उसको। लेकिन अगर वो अपने बहन के घर में होती है तो उससे बोला ही नहीं जा रहा होता है। तो बस यही हुआ है, अब देखिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लेकिन सो फार जो है ना, शाहजेन और मिनाल की सगाई टूट चुकी है, और मिनाल ने जो है ना उसे टाइम मांगा है सोचने का कि मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं करूंगी, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो। फरियाल यहाँ पर आ चुकी हैं, और इनके घर में आके वो रह रही हैं, और शाहजेन को जो है ना वो पीड़, उसके टिड्ड में पीड़ उठती रहती है कि ये यहाँ पे क्यों है। जो आई, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसको दुनिया भर में किसी से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी इसको फरियाल की शक्ल देख के आती है। तो इस ड्रामे में ये हुआ, इतना कुछ खास नहीं था। तो चलें अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है, और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।